अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो देखने जा रहे हैं वो है कोकोमो के बारे में जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी, और साथ जो है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। कोकोमो का मतलब है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये बेसिकली जो है वो एक टेक्निक है, सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन टेक्निक है। यानी अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं तो उससे पहले जो है वो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हमें कितनी एफर्ट लगेगी, उस सॉफ्टवेयर पे हमारे पास कितना टाइम लगेगा और कितने लोगों की ज़रूरत होगी जब हम जो है वो सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी आप लोगों ने एस्टिमेट लगाना होता है वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले लगाना होता है। कि जब एक प्रोजेक्ट आप लोग को स्टार्ट करने लगे हैं तो उससे पहले आप लोगों ने एक एस्टिमेशन टेक्निक लगानी है जिसका नाम है कोकोमो, जो आपको ये बताएगी कि आपके जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप आप कर रहे हैं उसमें कितनी आपको एफर्ट लगेगी, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा और कितने डेवलपर की आप लोगों को क्या होगी, ज़रूरत होगी। इसके बाद आता है व्हाट इज डस एफर्ट मीन। एफर्ट का मतलब होता है कि एक पर्सन है ना तो वो कितने मंथ काम करेगा। सपोज करें कि हमारे पास एक पर्सन है, वो 10 मंथ काम करेगा। एक या दो लोग हैं वो 5 मंथ काम करेंगे, या 5 लोग हैं वो 2 मंथ काम करेंगे। तो ये हमें बताता है कि एक जो प्रोजेक्ट है उसमें जो पर्सन है वो 1 मंथ में कितने पर्सन जो है वो काम करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है 1000 लाइन ऑफ कोड। अगर हम सिर्फ 1 क्लॉज बोलेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 1000 लाइन होगा। फिर अगर हमारे पास जो क्लॉज है वो होगा 5 तो हम कहेंगे 5000 लाइन होगी। और अगर यहाँ पे हमारे पास 10 क्लॉज है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10,000 जो है वो लाइन होगी। और जितना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो होता जाएगा उतना ही हमारे पास जो क्लॉज है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक बेसिक आइडिया है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लॉज का मतलब है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर का साइज़ है वो कितना है, सॉफ्टवेयर की टाइप क्या है, और फिर हमने एस्टिमेट लगाना है कि उसको डेवलप होने में कितना जो टाइम है और कितनी एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास ये फार्मूला आप लोगों ने देखा है, E/I एफर्ट वाला। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, E1 जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि इनिशियल कांस्टेंट है। यहाँ जब से स्टार्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका जो इनिशियल फेज़ होता है वो E1 रिप्रेजेंट करेगा उसको। कि लॉस आपको पता है सॉफ्टवेयर का साइज़ है, मतलब कि कितनी लाइन ऑफ कोड होगी। और A2 का मतलब है कि जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट में कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी A2 की साइज जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ये MCQ में भी पूछा जाता है और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है जिसे आपने सॉल्व करना होता है। तो हम वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। आपको जो है हो सकता है यहाँ पे कुछ भी आए, 12 आए, 4 आए, तो ये क्लॉज उन्होंने आपको दिया होगा। इसके बाद A1 भी आप लोगों को मेंशन होगा और A2 भी जो है वो आप लोगों को मेंशन होगा। तो आप लोगों ने सिंपल जो है वो क्या निकाली है, E/I। और इसमें आप लोगों ने सबसे पहले देखा है तो हमारे पास जो इनिशियल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 2.4, और हमारे पास क्लॉज उन्होंने ऊपर दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 12। और यहाँ पे हमारे पास जो A2 है, सेकंड जो कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू है 1.05 है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है 12, 1.05 यानी 12 की आप लोगों ने पावर में लेना। उसे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पे करेंगे 12, ठीक है, इसकी फिर हमने पावर ली और क्या आता है हमारे पास 1.05। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है 13। इसके बाद हमने क्या करना है, 13.6 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.4 पे, तो हमारे पास आ जाएगी 32.64। यानी कि एक पर्सन जो है वो कितने मंथ काम करेगा, 32 मंथ। ओके, होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की जो समझ आ गई होगी। थैंक यू।